लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मैक्स को एक रोबोट आइस हेल प्रिजन के अंदर फॉक्स क्लैन तक लेकर जाता है। वहां उस ग्रुप का लीडर सिबोवा खुद सामने आता है। बातचीत के दौरान साफ हो जाता है कि फॉक्स क्लैन इस प्रिजन से निकलना चाहता है और इसके लिए उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर चाहिए। सिबोवा इसके बदले मैक्स को एक प्रेशियस ट्रेजर देने तक को तैयार हो जाता है, लेकिन मैक्स तुरंत समझ जाता है कि ये डील कितनी खतरनाक हो सकती है। वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी हाल में ह्यूमंस की इन्फॉर्मेशन किसी डीमन रेस को नहीं देगा। मैक्स के इस इनकार से सिबोवा और उसके साथी गुस्से में आ जाते हैं। पैलेस का माहौल अचानक टेंस हो जाता है और साफ दिखने लगता है कि फॉक्स क्लैन इस बात को यहीं खत्म नहीं करने वाला। अब आगे एपिसोड 203 की शुरुआत होती है फॉक्स क्लैन पैलेस के अंदर भारी सन्नाटे से। सिबोवा की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए मैक्स के सामने 2 चमकदार प्रेशियस ट्रेजर्स रख देता है। सिबोवा बोलता है, ये दोनों आइस हेल प्रिजन में बेहद रेयर हैं, इन्हें ले लो और मुझे वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स बस एक नजर उन ट्रेजर्स पर डालता है। उसके चेहरे पर न लालच है न हैरानी। मैक्स शांति से कहता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। सिबोवा का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में बोल उठता है, क्या तुम्हें पता भी है कि इस प्रिजन में ऐसे ट्रेजर्स कितने कम हैं? तुम शायद उनकी वैल्यू समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन मैक्स का जवाब अब भी काम रहता है, वैल्यू समझता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं। अब सिबोवा खुली धमकी पर उतर आता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम मुझे सेंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स अपने स्टार सील्स बाहर निकालता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी तुम्हें सेंसर नहीं मिलेगा। और सच बताऊं, तुम मुझे मार भी नहीं सकते। कुछ पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अचानक सिबोवा एक और चीज बाहर निकालता है, एक बिल्कुल साधारण सा स्टोन टैबलेट। वो उसे हवा में उठाकर कहता है, इसे ध्यान से देखो, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन है, और वो भी एंसेस्टर गॉड सेक्ट का। यह सुनते ही मैक्स की आंखों में पहली बार हल्की सी सीरियसनेस आती है। वो तुरंत बबाता से पूछता है कि ये आखिर है क्या। जिसके बाद बबाता रिसर्च करके बताती है कि एंसेस्टर गॉड सेक्ट यूनिवर्स की शुरुआत में बना था। भले ही उन्होंने ज्यादा राज न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने समय के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर्स इकट्ठा किए थे। उन कल्टिवेटर्स ने अनगिनत प्राइसलेस ट्रेजर्स जमा किए और ये टोकन उसी हेरिटेज तक पहुंचने की है। अब हम देखते हैं कि मैक्स कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर वो बोलता है, ठीक है, ये डील मैं मानता हूँ। ये सुनते ही सिबोवा तुरंत आगे झुककर बोलता है, तो जल्दी से सेंसर बाहर निकालो, मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में रजिस्ट्रेशन करना है। मैक्स सेंसर बाहर निकाल देता है, लेकिन जैसे ही सिबोवा उसे पकड़ता है और पूछता है, इसकी परमिशन ब्लॉक्ड क्यों है, तभी मैक्स कामली समझाता है, अगर मैं बिना ब्लॉक हटाए तुम्हें रजिस्टर करने दूं तो तुम तुरंत अपने क्लैन को मैसेज भेज दोगे, फिर ये सेंसर बेकार हो जाएगा और तुम मुझे टोकन भी नहीं दोगे। मैक्स साफ शर्त रख देता है, पहले टोकन दो, उसके बाद परमिशन अनब्लॉक होगी। सिबोवा रुक जाता है। वो शक से पूछता है, अगर मैंने टोकन दे दिया और तुम भाग गए तो? इस पर मैक्स हल्के से हंसता है और जवाब देता है, इस आइस हेल प्रिजन से भागकर जाऊंगा कहाँ। ये कहते हुए मैक्स पलटकर जाने लगता है, जैसे उसे डील से कोई फर्क ही न पड़ता हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिबोवा कुछ पल सोचता है और आखिरकार मजबूर होकर हेरिटेज टोकन आगे रख देता है। वो चेतावनी देते हुए कहता है, सेंसर ले लो, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मेरे सारे लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मैक्स बिना किसी डर के सेंसर देता है, टोकन उठाता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही कैमरा सिबोवा के चेहरे पर जाता है। वो ठंडी और खतरनाक आवाज में बुदबुदाता है, अभी टोकन तुम्हारे पास है, लेकिन बहुत जल्द ये वापस फॉक्स क्लैन के पास ही आएगा। ये बोलते ही सिबोवा चुपचाप उस सेंसर को एक्टिव करता है और किसी को एक शॉर्ट मैसेज भेज देता है। इधर दूर खड़ा मैक्स सब समझ चुका था। वो मन ही मन सोचता है, ये फॉक्स क्लैन इतनी आसानी से बीस्ट गॉड टोकन छोड़ने वाले नहीं हैं। सिबोवा जरूर इसे वापस लेने की कोशिश करेगा। सीन कट होता है आइस हेल प्रिजन के बाहर फॉक्स क्लैन के भव्य पैलेस पर। वहाँ सिबोवा का टीचर तेज कदमों से लॉर्ड के पास आता है और कहता है, मुझे मेरे स्टूडेंट का मैसेज मिला है। वो आइस प्रिजन में फंसा है, बाहर निकलने के रिसोर्सेज नहीं है, और उसके पास जो बीस्ट गॉड टोकन था वो एक ह्यूमन ले गया है। और हाँ, प्रिजन में रहते हुए भी सिबोवा इनविंसिबल किंग लेवल पर पहुंच चुका है। ये सुनकर लॉर्ड की आंखों में चमक आ जाती है। अगर वो प्रिजन में रहते हुए इनविंसिबल किंग बना है तो मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। टीचर झुककर कहता है, अगर आप खुद जाएंगे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सिबोवा बहुत खुश होगा। अगले ही पल लॉर्ड अपनी ह्यूज शिप को एक्टिवेट करता है और आइस प्रिजन की ओर रवाना हो जाता है। अब सीन आता है आइस प्लैनेट का। वहाँ रहने वाले नेटिव्स अचानक अफरा तफरी में भागने लगते हैं। आसमान में एक जाइगेंटिक शिप उतरती है। शिप से गूंजती है फॉक्स लॉर्ड की आवाज, जिसने फॉक्स पैलेस देख लिया। उसने मेरी बॉडी देख ली, अब तुरंत घुटनों पर बैठ जाओ। ये सुनते ही नेटिव समझ जाते हैं, अगर पैलेस यहाँ है तो फॉक्स लॉर्ड खुद आया है।
प्लैनेट के किंग और क्वीन आगे बढ़कर झुकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, हमारे सिटीजन्स को नुकसान मत पहुंचाइए, फॉक्स लॉर्ड ठंडी आवाज में कहता है। मेरे क्लैन का एक मेंबर आइस प्रिजन में है, अभी के अभी उसे और उसके साथियों को बाहर निकालो। डर के मारे दोनों तुरंत ऐसा करते हैं। कुछ ही देर में सिबोवा बाहर आता है और अपने लॉर्ड को देखकर खुशी से झुक जाता है। तभी लॉर्ड फिर बोलता है, और आइस प्रिजन में जो ह्यूमन है उसे भी बाहर निकालो। किंग और क्वीन घबराकर कहते हैं, प्रिजन में कोई ह्यूमन नहीं है। यह सुनते ही फॉक्स लॉर्ड का चेहरा सख्त हो जाता है। मेरे क्लैन मेंबर्स ने उसे अपनी आंखों से देखा है, झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है। या फिर उस ह्यूमन का कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसके डर से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा प्लैनेट तबाह कर दूंगा। इतना कहकर वह नेटिव्स को मारना शुरू कर देता है। किंग और क्वीन लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तभी सिटी लॉर्ड टेलीपैथी के थ्रू बोलता है, मैक्स को बाहर निकाल दो। ये सुनते ही दोनों बिना देर किए मैक्स को आइस प्रिजन से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आते ही मैक्स एक नजर फॉक्स लॉर्ड पर डालता है और समझ जाता है ये सिबोवा के क्लैन का लॉर्ड है और इसकी ताकत यूनिवर्स मास्टर लेवल की है। तभी सिबोवा आगे बढ़कर बोलता है, अब तुम्हें वो बीस्ट गॉड टोकन वापस देना होगा। फॉक्स लॉर्ड भी मैक्स को गौर से देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तुमने अपने वर्ल्ड मास्टर लेवल के पीछे बहुत ज्यादा ताकत छुपा रखी है। अब हम देखते हैं कि फॉक्स लॉर्ड गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है और मैक्स को अपनी ओर खींचने लगता है। लेकिन ठीक उसी पल मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करता है और आसपास तैरते हुए एस्टेरॉइड्स को पकड़ लेता है, जिससे उसका शरीर वहीं टिक जाता है। फॉक्स लॉर्ड ठंडी आवाज में कहता है, आज तुम यहीं मारे जाओगे। वो जैसे ही मैक्स को जलाने वाला होता है तभी अचानक पूरा आसमान कांप उठता है। एक के बाद एक 1000 प्रेशर रिवर्स प्रकट हो जाती हैं और उनके बीच से एक डेंजरस ऑरा बाहर आता है। उस ऑरा के अंदर था सिटी लॉर्ड। जैसे ही सिटी लॉर्ड बाहर आते हैं हम नोटिस करते हैं कि उनका ये रूप असली शरीर नहीं बल्कि क्लोन है। फिर भी उस क्लोन की प्रेजेंस ही फॉक्स लॉर्ड पर भारी पड़ जाती है। सिटी लॉर्ड फॉक्स लॉर्ड को देखते हुए कहते हैं, एक स्पीसीज के लीडर होकर तुम दूसरी स्पीसीज के ह्यूमन को परेशान कर रहे हो। फॉक्स लॉर्ड पलटकर गुस्से में जवाब देता है, इस ह्यूमन ने हमें ट्रिक करके बीस्ट गॉड टोकन लिया है और तुम फिर भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इसके जवाब में सिटी लॉर्ड बिना एक पल गवाए फॉक्स पैलेस को दूर उड़ा देते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम अपने क्लैन में अकेले बचोगे। ये सुनते ही फॉक्स लॉर्ड समझ जाता है कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। वो बिना एक शब्द बोले अपनी शिप में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिटी लॉर्ड आइस प्लैनेट के किंग और क्वीन की तरफ मुड़ते हैं। मैक्स का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वे मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते में मैक्स सिटी लॉर्ड से कहता है, आपके आते ही फॉक्स लॉर्ड कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। सिटी लॉर्ड जवाब देते हैं, यही असली खतरे की बात है, हमें अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। फिर सिटी लॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने मैक्स को सिर्फ बचाने के लिए नहीं बुलाया था बल्कि एक बात डिस्कस करने के लिए भी। वे कहते हैं, बीस्ट गॉड पाथ पर पहले से कई कल्टिवेटर्स चल रहे हैं, 7 ब्लेड किंग और तुम्हारे टीचर मंकी सीनियर भी उनमें से हैं। 7 ब्लेड किंग को ये टोकन पहले ही रिवॉर्ड में मिल चुका है। तुम इतने टैलेंटेड हो कि भविष्य में तुम्हें भी ये टोकन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे टीचर गॉड गिफ्टेड नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बीस्ट गॉड टोकन तुम अपने टीचर को दे दो। ये सुनते ही मैक्स बिना एक पल सोचे जवाब देता है, अगर इससे मेरे टीचर की मदद होगी तो मैं ये टोकन खुशी खुशी उन्हें दे दूंगा। सिटी लॉर्ड हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। और इसी फैसले के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है, जहां मैक्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी ताकत से भी बड़ी उसकी लॉयल्टी और कैरेक्टर है।